विधायक अविनेश महर्षि ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं राज्य की उप मुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी को पत्र के माध्यम से एवं व्यक्तिगत मिलकर क्षेत्र के लिए नई सड़कें बनाने की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति दी है। भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक महर्षि ने बताया कि NH11 में रघुनाथपुरा तक, हनुमानपुरा पंचायत सेला से मकड़ीनाथ स्टेशन की ओर, नुआ से पायली, गौरीसर से मालपुर, रतनसरा में रेलवे पुलिया से खुडेड़ा राज्य की भाजपा सरकार ने मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत की है। विधानसभा क्षेत्र में उक्त स्वीकृत 6 सड़कों की विगत लंबे समय से मांग चल रही थी। अब वर्तमान में राज्य में भाजपा सरकार बनने से उक्त स्वीकृति मिली है। उक्त स्वीकृति मिलने से क्षेत्रवासी में खुशी की लहर है और सभी पूर्व विधायक महर्षि के मैराथनी प्रयासों का आभार प्रकट करते हुए प्रशंसा कर रही हैं। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसके संदर्भ में मैं हमारे पूर्व विधायक माननीय अविनेश जी महर्षि से निवेदन करूंगा कि आज के बिंदुओं पर आपके समक्ष प्रकाश डालेंगे। उसके बाद में यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने चूरू लोकसभा क्षेत्र से 7 करोड़ भारतीय दिव्यांगों का नेतृत्व करने वाले एक गरीब की झोपड़ी में जन्म लेकर के इस राष्ट्र का नाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुशोभित करने वाले देवेंद्र झाझड़िया जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। एक किसान पुत्र बचपन में एक हादसे में जो हाथ गंवा बैठे, उसके बाद हिम्मत नहीं हारने वाले और अपने जज्बे से इस देश का नाम एक बार, 2 बार नहीं, 3 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया जी ने इस देश का नाम रोशन किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करने वाले और किसान के पुत्र को चूरू लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी रही है हमेशा से। चाहे 1952 की बात करें, जब किसानों के जमीनों के हक देने की बात थी, 5 में से भैरव सिंह जी ने मजबूती के साथ में किसानों के साथ में खड़े रहने का काम किया था। तो उसके बाद में किसान पुत्रों को आरक्षण देने की बात हो, तब भी सीकर की आम सभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाट समाज को ओबीसी में जोड़ करके उनको आरक्षण दे करके किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया हो। चाहे गांवों के अंदर रहने वाले किसानों को सड़क के माध्यम से गांव-गांव को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने का किया हो, चाहे छोटी छोटी नदियों को जोड़ करके किसानों को सिंचाई के क्षेत्र में पानी देने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। किसानों के सम्मान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान को सम्मान के रूप में किसान सम्मान निधि देने का काम किया हो। अब वो 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को देने का काम किया हो। चाहे किसानों की उन्नति के लिए, पहले कहते थे कि राम के भरोसे खेती होती है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता की और किसानों की फसल का बीमा करके उन किसानों को जिनकी फसलें खराब हो जाए उनको सुरक्षित किया। बीमा कंपनियों के माध्यम से बीमा करा करके और किसानों को उनका हक मिले, किसानों को उनका उचित मुआवजा मिले, इस बात के लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये किसान के जो बीमा राशि देने का काम भी किया, जिसके तहत हमारे चूरू जिले के में भी बहुत सारे किसान इस बात से लाभान्वित हुए हैं। मित्रों, किसानों की यदि बात करें तो चाहे मृदा परीक्षण की बात हो, चाहे किसानों के लिए
जो भी योजनाएं बनाने का काम किया वो सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने किया। अनेक ऐसी योजनाएं बनाई। कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्षों तक राज करने के बाद में भी किसी तरह का किसान के हित में कोई फैसला नहीं लिया और उसका परिणाम यह रहा कि किसान दिन पर प्रतिदिन गरीब से गरीब होता चला गया। चूरू जिले की बात करें, चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी थी जो एक साधारण सरपंच को एमपी का टिकट देकर के सन 1991 में, सन 1990 में दिए थे। सन 1990 के अंदर राम सिंह जी कसवा को भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सरपंच से सीधे एमपी का टिकट दिया और उसके बाद में लगातार 2 बार राम सिंह जी चुनाव हारे। लेकिन हारने के बावजूद भी किसान के बेटे को उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया और उसके बाद 4 बार राम सिंह जी कसवा रहे और 2 बार भाई राहुल कसवा पार्टी के उम्मीदवार बने। मोदी जी की प्रचंड लहर में राहुल कसवा जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके गए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं जो आम जन के हित की योजनाएं थी, उन आम जन के हित की योजनाओं को लगातार काम करते हुए हमने लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया। मित्रों, उसके बाद में मुझे तकलीफ है इस बात की, मुझे बहुत दुख है इस बात का। कोई व्यक्ति कहीं भी जाए, स्वतंत्र है, अधिकार है, वो अपना फैसला ले सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाए कि सामंतवादी सोच के कारण मेरा जी घुट रहा था, तो भाई राहुल कसवा जी मेरे छोटे भाई हैं, मित्र हैं। ये सामंतवादी सोच वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसके अंदर आप अब गए हो, नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा गांधी जी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के और उसके बाद में अयोग्य राहुल गांधी की तरफ भी कांग्रेस पार्टी उसी सामंतवादी सोच और उसी परिवारवादी सोच के कारण लगातार बढ़ने का काम कर रही थी। उसका परिणाम यह हुआ कि वो दिन प्रतिदिन रसातल की तरफ पार्टी चली गई, अपने सोच के कारण चली गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक साधारण छोटा सा व्यक्ति जो चाय बेचने का काम करे, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बना करके चाय बेचने का काम करे, उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। योग्यता तो व्यक्ति में होनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है जिनकी मां जीवन के अंतिम समय तक 8x10 के कमरे में रही, उनके भाई और परिवार आज भी उसी साधारण जीवन को जी रहे हैं। और उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा उदाहरण है। किसान का बेटा, छोटे से गांव में जन्म लेने वाला व्यक्ति भजन लाल जी शर्मा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, ये किसान के बेटे को सम्मान दिया, ये आम आदमी को सम्मान दिया। कौन से सामंतवादी सोच की बात कर रहे हैं हम लोग? परिवार के अंदर ठीक है, आपको बहुत भारतीय जनता पार्टी ने मान दिया, सम्मान दिया, लेकिन क्या यह फैसला पचा नहीं कि देवेंद्र झाझड़िया जैसा नाम, जो किसान का बेटा गांव में छोटी सी ढाणी में जन्म लेता है, हादसे का शिकार हो जाता है, लेकिन जज्बा ऐसा कि देश का नाम रोशन करना चाहता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 7 करोड़ दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, जो दिव्यांगों की आवाज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने वाला व्यक्ति, उठाने वाला व्यक्ति, और किसान का पुत्र। आप अंदाजा लगाइए मित्रों, पैरा ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल मिला भाई देवेंद्र झाझड़िया को, तो वहां से सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। उस वक्त भी वो मां खेत में काम कर रही थी और ये कहा कि मां, तेरा बेटा, आज किसान के बेटे ने इस देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
और उसके बाद में जब लोकसभा का टिकट दिया देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तब भी वहां से पहला फोन अपनी मां को किया और उस वक्त वो मां खेत से रास्ते में थी, घर आ रही थी। तब ये कहा कि मां, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में तेरा बेटा चूरू की आवाज बनकर के बोलेगा, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटी सोच और ओछी राजनीति नहीं करें। ये किसान के हक में फैसला किया है, किसान के बेटे को टिकट दिया है, गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया है, एक दिव्यांग को टिकट दिया है। और मैं समझता हूं कि लोगों के जोश और खरोश को देखते हुए आने वाले चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो चूरू लोकसभा क्षेत्र से भाई देवेंद्र झाझड़िया भारी बहुमत से विजयी होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय श्री प्राप्त करने के बाद में देश की संसद में नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा मैं ये बात कह चुका हूं, सीकर की सभा के अंदर वाजपेयी जी ने आरक्षण की घोषणा की थी। इसके अलावा घुटन की और परिवारवाद की बात, एक परिवार 33 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, किसान के बेटे को ही अब दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों का विशेष ध्यान रखती है। किसान के बेटे को सबसे राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल में 2 नंबर पर होता है। आज हमारे राजस्थान के किसान पुत्र धनखड़ साहब को देश का उपराष्ट्रपति बनाया और उससे पहले उनको राज्यपाल, बंगाल का राज्यपाल बनाया था। वो भी साधारण किसान के बेटे हैं। इसलिए किसानों का हक और किसानों का अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज चूरू संसदीय लोकसभा क्षेत्र से इस किसान पुत्र को टिकट देकर के किसानों के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई राहुल कसवा जी, आप कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े। आप व्यक्तिगत, आपका फैसला है, कुछ भी फैसला करें, लेकिन जिस पार्टी के अंदर आप 3 दिन पहले तक दिशा की मीटिंग के अंदर 3 दिन पहले तक, 6 दिन पहले तक, जब आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के यशस्वी कार्यों का यशस्वी गुणगान करने से नहीं थक रहे थे, आज जो है वो आप ये तो बताने की कृपा करें कि आप कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के जा रहे हैं, गए हैं, या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर के गए हैं। यह खुलासा भी राहुल कसवा जी ने नहीं किया है। मैं इतनी ही बात आप सब लोगों से करना चाहता हूं। इसके बाद में बजरंग जी कुछ बातें आपको बताएंगे, कुछ बातें शिव भगवान जी कम्मा साहब हमारे साथ में। देखिए, ये भंवरलाल जी पूनिया साहब, सरपंच साहब बैठे हैं, किसान के बेटे बैठे हैं। ये किसानी का काम करते करते दीपाराम जी बैठे हैं। किसानी का काम आपने भी खूब किया है, किसानी का काम हमने भी किया है। मेरे घर में भी, मेरे पिताजी के भी 150 बीघा खेत है, हम लोगों ने भी खेती की है। सारे लोग किसानी का काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसान का बेटा किसी एक जाति से किसान नहीं होता है। किसानी का काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसान है और उन किसानों का हक और अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई भी नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को, और उसी का परिणाम है, इसको टिकट कटना नहीं कहें, भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे को, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को, एक दिव्यांग को, एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। अंत्योदय, हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय साहब का नारा था, अंत्योदय योजना। लास्ट छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान भी भारतीय जनता पार्टी रखती है और उसी की तरफ ये टिकट जो देवेंद्र झाझड़िया जी को मिली है, ये उसी का परिणाम। कभी सामंतवादी सोच को बढ़ावा देने वाली पार्टी नहीं रही। हमने एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान की अवधारणा पर
हमारे जनसंघ की स्थापना हुई थी। जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्यक्ष रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष रहे, आडवाणी जी अध्यक्ष रहे। वाजपेयी जी किसान सामान्य अध्यापक के पुत्र थे और सामान्य अध्यापक के पुत्र से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको शीर्ष पद प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। तो भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाना इस सामंतवादी सोच के कारण ये कतई भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम छोर पर बैठे के उत्थान की बात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब के कल्याण, गरीब को गणेश मानकर कार्य करती है और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी किसानों पर आधारित, गरीबों को उत्थान के लिए काम करने वाली योजनाएं भारतीय जनता पार्टी आज तक लेकर आई है। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहूँगा जिन बातों पर किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारी की सारी योजनाएं आम किसान के लिए बनी। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही। धन्यवाद। सीधा आरोप कांग्रेस पे ये है कि कांग्रेस यदि किसानों की हितैषी होती तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये वार्षिक, उसके बाद में 8,000 रुपये वार्षिक किसानों को, प्रत्येक किसान को जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन भी हो उसको दे रही है, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? पहले किसानों की हितैषी यदि कांग्रेस होती तो ये फसल बीमा योजना जो अब प्रधानमंत्री जी ने लागू की, इसका लाभ मिल रहा है किसानों का, खूब लाभ मिल रहा है। अभी पीछे होने पड़े सर्वे चालू हो जाएगा, किसानों को मिलेगा फायदा। ये सब बातें पहले जब कांग्रेस ने तो बरसों बरसों राज किया है तो किसानों को ये क्यों नहीं मिला? अब किसानों को हित की बात करने वाली कांग्रेस या किसानों की हित बात करने वाले व्यक्ति, माननीय पूर्व सांसद जी ने जो कहा है, तो ये बात तो किसी के गले उतरती नहीं ना कि कांग्रेस किसानों का हित कर रही है। हमने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, पहले फसल बीमा, फिर किसान निधि, ये सब बातें, उसके बाद में कितने कितनी योजना किसानों के लिए की है। इसलिए मैं सीधे से इस आरोप को खारिज करता हूँ। हित किया है। वाकई में सीकर में जो बैठक हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी बलराम जाखड़ को हराना है, देवीलाल जी को जिताना है। तो अगर यहाँ से देवीलाल को जिता दोगे तो जाटों को आरक्षण दिया जाएगा, और वाकई में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। वास्तव में जब भूमि कास्ट कानून कुंभाराम चौधरी ने बनाया था तो ठीक इसी प्रकार जाटों को आरक्षण भी अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, जो किसानों के हित का है। जय हिंद, जय भारत।